हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। यह हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, भाषा, और भाषा के प्रकार के बारे में हम आज बात करेंगे। मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के बारे में। इसको डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भाषा। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, जर्मनी भाषा, रूसी भाषा इत्यादि। कई सारी भाषाएं हैं जो हमारे विश्व में बोली जाती हैं। और हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत आदि। और भी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारे देश में वह है हिंदी। यानी भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी संघ, हमारे देश की राजभाषा को स्वीकार किया गया। किसको? हिंदी को। इसी दिन को यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। यानी भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा माना है। क्यों माना है राष्ट्रभाषा? क्योंकि हमारे देश में इसके प्रयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि यह हर प्रकार से समृद्ध भाषा है। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये तो बात होगी भाषा कौन कौन सी होती हैं और देश विदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों माना गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे भाषा कहते किसे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। तो हम अपने विचार कैसे दूसरों को बताते हैं, यानी अपनी बातों को हम दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, या लिखकर पहुंचाएंगे या मुंह से बोलकर पहुंचाएंगे, तो वह साधन, भाषा का साधन क्या हो गया? लिखकर या बोलकर। तो जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को या भावों को, या कह लें कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के तरीके को हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जब हम लिखकर हम किसी को अपनी बात प्रकट करते हैं, लिखकर का मतलब जैसे पत्र लिख दिया, या फिर हमने बोर्ड पे लिख दिया या कागज़ पे लिख दिया और तब हमने किसी को बताया, तो उस तरीके को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो साधन हो गए, बोलकर और लिखकर। तो बोलकर और लिखकर को हम कहेंगे मौखिक और लिखित भाषा, यानी लैंग्वेज। अब ये दो प्रकार की होती हैं, मौखिक और लिखित। अब हम मौखिक की बात करेंगे। मौखिक का मतलब मुंह से बोलकर, यानी मुख से बोलकर अपनी बात प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि बोलकर कही गई बात अधिक समय तक याद नहीं रहती। तो मुंह से कही गई बात हम ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 5 दिन, या 1 महीना, या 6 महीने, या 1 साल, आगे चल के हम भूल जाएंगे। तो हमें दैनिक जीवन में हमने देखा होगा कि हमें दूसरों से शिकायत रहती है, दूसरों को हमसे शिकायत रहती है कि आप चीज़ों को भूल गए, यानी आपने कहा था और आप भूल गए। या हम दूसरों से कहते हैं कि आपने हमसे कोई बात कही थी, आप वो बात भूल गए। तो ऐसी कई सारी शिकायत हमें दैनिक जीवन में सुनने को मिलती हैं। तो ये मौखिक भाषा के कारण होता है कि हमें बोली हुई बातें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं। ये इंसान का एक चरित्र ही मान के चलेंगे कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक चित्र के माध्यम से कि यहाँ 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो बातें करने का तरीका है मौखिक, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, और आदान प्रदान करने का तरीका है मौखिक, यानी बोलकर। ये दोनों बच्चे आपस में बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे को बता रहे हैं। तो
तो यह एक मौखिक भाषा का ही रूप है। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का दूसरा रूप लिखित भाषा है। यानी कि हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को बताएं। लिखित होने के कारण इसका प्रभाव स्थायी रहता है। स्थायी का मतलब है कि लिखी हुई बात या लिखा गया कार्य हम ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वह सारे लिखित कार्य होते हैं। या फिर हम किसी से कोई प्रॉमिस लेते हैं तो उसको हम लिखित रूप में लेते हैं। या फिर कोई सरकारी ऑर्डर जब भी आएगा वो लिखित रूप में आएगा। बोलकर कभी भी ऑर्डर नहीं दिया जाता, लिखित रूप में आएगा जिसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और ऑर्डर देने वाला व्यक्ति अपने ऑर्डर को कभी नकार नहीं सकेगा, यानी अपनी बात पे पलटेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने लिखित रूप में किसी को ऑर्डर दिया है या किसी को प्रॉमिस किया है, इसलिए यह स्थायी रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लासरूम में एक मैडम बच्चों को लिखकर समझा रही है और बच्चे भी लिखकर ही समझ रहे हैं, तो यह एक लिखित भाषा का रूप है। तो लिखकर समझाना, बच्चे ज़्यादा दिनों तक उस चीज़ को याद रख पाएंगे और जब भी भूलेंगे लिखा हुआ देखकर उसको दोबारा याद कर सकते हैं। अभी हमने भाषा के दो रूप पढ़े, मौखिक और लिखित। अब हम इन दोनों के अलावा भाषा का एक तीसरा रूप भी है, सांकेतिक भाषा। और यह सांकेतिक भाषा जो है इसको मान्य रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो अब हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को देखेंगे, अपने विचारों को संकेतों द्वारा समझाना और दूसरे के विचार भी संकेत के माध्यम से समझना सांकेतिक भाषा कहलाता है। यानी हम अपने विचार भी दूसरों को संकेतों से और दूसरे के विचार भी हम संकेतों से समझते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। इसमें अपनी बात न लिखकर प्रकट की जाती है और न बोलकर। इसे भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी कभी इस माध्यम से बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसमें हम अपनी बात ना लिखकर बताएंगे और ना ही बोलकर बताएंगे, बस हम इशारे करेंगे, और इशारे करना ही यह सांकेतिक भाषा का एक रूप है। तो जब भी हम कभी कभी देखा होगा किसी को बुलाते हैं तो इशारों से बुलाते हैं, तो यही एक सांकेतिक भाषा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम इशारे से किसी को बुलाते हैं या फिर इशारे से हम कोई बात अपनी समझाते हैं, तो वह बात स्पष्ट तरीके से नहीं समझ में आती है। उस बात को सामने वाला क्या करता है, गलत समझ जाता है कभी कभी। तो इसीलिए इस भाषा को यानी सांकेतिक भाषा को मान्य रूप नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पार्क में बच्चा अपने पिताजी को इशारों के माध्यम से आम तोड़ने के लिए कह रहा है, यानी अपने विचारों को इशारों के माध्यम से आदान प्रदान कर रहा है। तो इन्हीं दोनों के इशारों के माध्यम से जो विचार आदान प्रदान किए जा रहे हैं, इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।